नमस्कार, नेशन वन के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के घंटाघर इलाके में। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने देश के भविष्य से बात करेंगे, यानी कि आज हम यूथ से बात करेंगे। कुछ खास मुद्दों पर ये वार्तालाप की जाएगी, कुछ खास मुद्दों पर बात की जाएगी और जानेंगे क्या सोच हमारा यूथ, आज का युवा रखता है हमारे देश के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में। जैसे कि महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर देहरादून में अभी हाल फिलहाल में ही हयात रेजेंसी खुला है, उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उत्तराखंड वासियों के लिए निकाली है, यूथ के लिए निकाली है, रोज़गार दिया जा रहा है। इन सब तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हमारा देश का युवा कहना चाहता है। मैम, क्या नाम है आपका? स्नेहा। मैम, जैसे कि आप देख रही हैं कि पेट्रोल के बहुत दाम बढ़ रहे हैं आजकल, यूथ को बड़ी दिक्कत हो रही है, इससे आम जनता को भी हो रही है, तो पेट्रोल के बढ़ते दामों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, प्रॉब्लम तो सबको होती है पेट्रोल के लिए, और इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो थोड़ा मतलब अब सब और सबका काम बाइक वगैरह से ही होता है। सबका डिलीवरी का हो या कहीं आना जाना हो, सब्जी भी लानी हो तो सब्जी वगैरह लाने के लिए भी बाइक और स्कूटी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो और इमरजेंसी काम के लिए भी अचानक से ज़रूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। तो इसके लिए थोड़ा तकलीफ तो हो ही रही होगी। बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ अगर बात करें स्पीकर को लेकर, तो जैसे कि चल रहा है आजकल विवादों में स्पीकर है कि भाई स्पीकर बंद होने चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो। अब हम यूथ को तो पार्टी करनी होती है, अब उसमें हम क्या करें भाई? हमारे पार्टी कैसे होगी, कैसे गा के करें? क्या कहना चाहेंगे? स्पीकर बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होने चाहिए। तो आप सरकार से ये कहना चाहती हैं कि स्पीकर बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई हमारा तो मज़ा खराब हो जाएगा। इसके अलावा अगर रोजगार की बात करें तो आप रोजगार को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि रोजगार का क्या चल रहा है आजकल, आपको पता है? हाँ मैम, काफ़ी लोग भटकते हैं, जॉब वगैरह के लिए नहीं मिलती है, तो उसका रोज़गार भी मिलना चाहिए सबको। रोजगार भी मिलना चाहिए। आप क्या करती हैं? मैं यहाँ रोल गोल में अकाउंटेंट का काम करती हैं आप। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है देहरादून में हयात रेजेंसी खुल गया है? हयात रेजेंसी होटल है जहाँ पर लोगों को, उत्तराखंड निवासियों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वहाँ पर जॉब के लिए लोगों को बुलाया जा रहा है, स्पेशली उत्तराखंड के लोगों को ही वहाँ हायर किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी पहल सरकार ने की है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, होना चाहिए। आम जनता को और युवा को रोजगार मिल रहा है, जिससे सबसे ज़्यादा परेशान रहता है युवा। चलिए, ठीक है मैम, ओके। क्या नाम है आपका? विदुषी। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ कॉलेज की। तो जैसा आप देख रही हैं, 2 साल बाद कोरोना काल खत्म हो चुका है, वापस से सब कुछ सामान्य स्तर पर आ रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो पहले जो था ऑनलाइन क्लासेस लेते थे हम, क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेक्चर अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब इतनी गर्मी में वापस सब कुछ उल्टा हो चुका है कि वापस क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है, 1-1 घंटा बैठना पड़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, वही बात हो गई ना, वो कहते हैं ना, आदत बिगड़ती तो बहुत जल्दी है लेकिन बनने में बहुत टाइम लगता है। तो वही बात हो गई। अगर हम फ़न फैक्ट की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन अगर हमें सीरियसली अपने भविष्य की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑफलाइन एग्ज़ाम की ही ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उससे एग्ज़ाम की जो वैल्यू है वो बनी रहती है। और दूसरा क्या है, बच्चों की पोटेंशियल का बहुत इसमें पता चलता है। तो ऑफलाइन ही मैं तो प्रेफर करूँगी। वैसे अगर दोनों देखा जाए तो दोनों अपनी अपनी, सरकार से हम यही चाहते हैं कि पेट्रोल के दाम थोड़े कम करें, क्योंकि हमारे विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट है, जो अभी अनएम्प्लॉयड है, जिन्होंने अभी कुछ काम करना शुरू नहीं किया, जैसे हम लोग बच्चे हैं, अभी हमारे पास अपना कोई भी अभी जेब खर्च नहीं है, हम अभी पेरेंट्स से ही पैसे वैसे मांगते हैं। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और थोड़ा पेट्रोल का दाम कम करने की वो करें, कोशिश करें। तेल बढ़े तो कोई बात नहीं, बट रोज अभी परसों 100 रुपये था, अब 103 रुपये हो गया। 103 रुपये हो गया। हाँ, एकदम से हाँ, तेल बढ़ रहा है। पहले 80 पैसे में बढ़ता था, 20 पैसे बढ़ता था, तो उससे इतनी तकलीफ नहीं होती थी। अब 10 रुपये बढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम ऑफिस जाने आने में। पहले हम 50-60 रुपये में एक दिन में हो जाता था, अब वो 103 रुपये पहुँच गया डायरेक्ट। तो मतलब आम आदमी की जेब पर बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। इसके साथ ही जैसे कि स्पीकर को लेकर विवाद चल रहे हैं कि रात में स्पीकर, दिन में स्पीकर बंद कराए जा रहे हैं। तो जैसे हम यूथ हैं तो हमें तो भाई पार्टी करनी होती है, नॉर्मल सी बात है। तो बिना कहीं भी रेस्टोरेंट में कहीं बैठेंगे वहाँ तो बिना साउंड के बैठता भी नहीं है, बिना साउंड के बैठता नहीं है, कोई मजा नहीं आता। वहीं जैसे कि बर्थडे पार्टी या नाइट पार्टीज होती है तो वो तो बिल्कुल शून्य हो गई है। हाँ, ये भी हो गया। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे को लेकर? मतलब क्या आपकी क्या गुहार है सरकार से कि पार्टी करने दो? पार्टी तो होनी चाहिए, बिना पार्टी का आदमी कैसे रहेगा? दिन भर काम करता रहेगा, रात में कभी ना कभी पार्टी तो होनी चाहिए, हफ्ते में एक दिन होनी चाहिए। उसके लिए म्यूजिक भी चाहिए, नॉर्मल सी बात है, और उसके लिए तो बैन लग रहे हैं। क्या कर सकते हैं अब? सरकार ये बोल सकते हैं जो चल रहा है अच्छे से चलना चाहिए बस।
सही तरीके से होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आजकल लाउड स्पीकर को लेकर बहुत विवाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बैन होने की मांग की जा रही है लोगों से, तो उसमें हम यूथ्स का बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारी नाइट पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उस पर आप क्या कहना चाह रहे हो? हाँ, वो तो हो रहा है बहुत नुकसान, क्योंकि जो पार्टी वगैरह की जो टाइमिंग दी जाती है 10 बजे के बाद ही, सो हम यूथ को 10 बजे के बाद ही फन वगैरह इंजॉय वगैरह करना होता है। तो मैं यही चाहूँगी कि शायद मतलब नहीं 10 बजे के बाद बंद नहीं होना चाहिए ना, 10 बजे से थोड़ी सी और ज़्यादा टाइमिंग स्ट्रेच कर देनी चाहिए क्योंकि पार्टी का मज़ा तो 12 बजे। 12 बजे अक्सर जाता है। बर्थडे केक्स भी 12 बजे कटते हैं, अब हम देखते हैं। तो अब क्या गा के पार्टी करनी पड़ेगी, गा के हैप्पी बर्थडे गाना पड़ेगा? नहीं। दिलजीत दोसांझ का गाना कैसे चलाएंगे हम? वही तो, शादी से लेके किसी भी पार्टी सीजन में ना, कोई भी फेस्टिवल हो 12 बजे तक तो रहना ही चाहिए। 12 बजे तक तो रहनी चाहिए, आप जनता सरकार से ये कहना चाह रही हैं। ये कहना। चलिए गुड। और उसके अलावा आपको पता है देहरादून में हयात रेजेंसी खुल गया है ना? एक होटल है, ये बहुत बड़ा होटल है जो देहरादून में पहली बार खुला है। तो वो युवाओं को, उत्तराखंड निवासियों को चांस दे रहा है रोजगार का। वहाँ पर आपको जॉब मिल रही है, तो उसके लिए एक नई पहल शुरू हुई है उत्तराखंड में। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, हमें तो अच्छा ही लगेगा, रोजगार मिल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा नीड है अभी तो, है ना, रोजगार से काफी परेशान है युवा, हर बहुत। किसी को अपने करियर की पड़ी हुई है, हर किसी को है क्या करेंगे, रोजगार कम है। तो ये एक अच्छी पहल सरकार ने शुरू की है। इसके अलावा आपका क्या नाम है? मेरा नाम निधि रावत है। निधि रावत है। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। कोरोना काल के बाद अब जाके यूनिवर्सिटीज़ खुली हैं 2 साल बाद। अभी तक ये था कि भाई घर बैठे लैपटॉप खोल लिया है, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे गर्मी में देख रहे हैं कितनी तेज़ धूप है, इस गर्मी में आपको कॉलेज आना पड़ रहा है, लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं, तो क्या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? पहले ज़्यादा सही था या अब? नहीं, वैसे ऑनलाइन पढ़ाई तो इस गर्मी को लेते हुए सही था, बट ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से काफ़ी नुकसान भी हो गया हमारा। नुकसान हो गया, हाँ, पढ़ाई ठीक से नहीं हाँ, हो पा पढ़ाई रही थी। ठीक से बच्चे नहीं- लैपटॉप ऑन करके Yes, सो जाते थे yes, प्रेजेंट ma'am। लगाकर, तो उसमें सभी शामिल थे। सभी शामिल थे, तो वैसे तो एक तरीके से ठीक ही है, बट ऑनलाइन क्लासेस की वजह से बच्चे ज़्यादा सीख नहीं पा रहे थे, फिर उसके बाद ज़्यादा एजुकेशन नहीं हो रही थी उनकी, तो यही सब। तो ये ठीक है, मतलब कि आप बिल्कुल कोरोना काल की वो जो घर पर बैठे जूस पीते हुए हम नहीं, क्लास अटेंड कर रहे थे वो वो- मिस नहीं कर रही हैं। हम लोग ने अभी कॉलेज पास करे हुए लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं और ऑब्वियसली अभी इंटर्नशिप वगैरह चल रही हैं या फिर जिस भी हिसाब से हम लोग अपना पॉकेट मनी आना मैनेज जाना करते हैं, कर रहे आना हैं। जाना रहता है, तो उस पर ऑब्वियसली लोड तो बढ़ता ही है। 10 और रुपए जिस एकदम इजाफा हो चुका है पेट्रोल के दाम इजाफा में। है, ठीक है, उसके बाद हमें कटौती करनी पड़ती है अपने घूमने फिरने पर, घूमने फिरने में। है ना, और यही रहता है, तो बाकी चीज़ें भी कम करनी पड़ती हैं, लेकिन तो ठीक मतलब है वो इस फन हिसाब से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जो पहले जी रहे कम थे। करना पड़ता है कम ऑब्वियसली। करना पड़ता है, लिमिटेड कटौती- लिमिटेड फन में लिमिटेड कटौती हो गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ बिल्कुल, गए हैं, तो बिल्कुल। सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से तो यही कहेंगे कि अगर किसी भी तरीके से, देखिए उनके भी हाथ में जितना कुछ है वो अपनी तरफ से करते ही हैं, लेकिन एक आम आदमी या फिर अभी मैं एज अ स्टूडेंट ही बोलूँगा कि स्टूडेंट के ऊपर जितना भी लोड रहता है, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट है, तो या तो अनएम्प्लॉयमेंट हो तो ठीक है, हमें पैसा आए और खर्चा करने में भी कोई सहूलियत ही रहेगी, लेकिन अगर जब तक हम अनएम्प्लॉयड है तो तब तक खर्चा भी कैसे करेंगे? खर्चा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पे तो जैसा आपने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर कहा है, तो आपको पता है देहरादून में हयात रेजेंसी खुल गया है, पहला होटल खुला है हयात का यहाँ पर। तो हयात जो है उत्तराखंड निवासियों को, उत्तराखंड वासियों को, युवा को रोजगार दे रहा है वहाँ पर। आप वहाँ पर अगर जॉब करना चाहें, बहुत बड़ी बात है अगर हयात में कोई बंदा जॉब करता है, तो हयात ये एक अच्छी पहल शुरू की है सरकार ने, क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन हयात बहुत अच्छी पहल है जिन लोगों ने, जिनकी वो फील्ड है, लेकिन जैसे मैं उस फील्ड से नहीं हूँ, तो मेरे को उससे कुछ मतलब नहीं है। मैं BSc ग्रेजुएट हूँ और अभी साइंस जियोलॉजी से मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो जियोलॉजी, हाँ, तो उसमें अभी हयात का कुछ लेना देना है नहीं है उसमें। आपके फील्ड में आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको एम्प्लॉयमेंट दे? हाँ, एम्प्लॉयमेंट की और ध्यान दें और थोड़ा बेहतर पॉलिसीज़ उसके रिगार्डिंग बनाई जाएँ, और ऑब्वियसली अगर चाहे मेडिकल, जैसे ये मेरा दोस्त है तो इसका मेडिकल में है, तो इनको रिगार्डिंग इंटर्नशिप वगैरह में जो स्टाइपेंड मिलता है वो टाइमली मिले और वो सब चीज़ें हों, तो ऑब्वियसली। तो मेडिकल में जो आपका स्टाइपेंड मिलता है वो आपको टाइमली नहीं मिलता? टाइमली का मतलब आप हर चीज़ तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों का क्या है, हमें 7,500 7,500 पे स्टाइपेंड है हमारा। जैसे आई एम BMS डॉक्टर एंड आई एम डूइंग इंटर्नशिप, तो स्टाइपेंड सब चीज़ तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन आप सोचो 7,500 में आप लोग इंटर्नशिप में 7,500 रुपये दे रहे हो, उसमें बंदा कैसे करेगा? पेट्रोल के प्राइस इतने हाइक हो रहे हैं,
तो 7,500 मतलब ये तो 7,500 हमारा आने जाने में ही लग जाएगा। नहीं लग रहा है, पेट्रोल इतना बढ़ गया है। पेट्रोल ऐसा नहीं है कि मिल जाता है, वो भी होल्ड पे रहता है 6 महीने। वो भी होल्ड पे रहता है 6 महीने की, 6 महीने बाद मिलेगा। अच्छा। तो आप लगा लो कि हमें एक मजदूरी भी नहीं मिलती है कि एक 500 रुपये जो एक मजदूर को मिलता है वो भी नहीं मिलता हमें। तो वो जेब खर्च नहीं निकल जेब पा रहा है। खर्च भी कहीं ना नहीं कहीं निकल, पेट्रोल भी सता रहा है उस चीज को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल। क्योंकि घूमना फिरना जितना हम यूथ निकलते हैं, पेट्रोल से सारी पेट्रोल चीजें से ही जुड़ी सारा हैं, काम सब्जी आ रही है उसमें आ रही है, कुछ भी चीज़ है खाने का जो भोजन है वो ट्रांसपोर्टेशन सब वो बढ़ रहा है। तो पेट्रोल एक बड़ा मुद्दा बन चुका है इस टाइम। तो शाम के बाद चल रही है कि रात के 10 बजे के बाद तो भाई लाउड स्पीकर बंद हो जाने चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारी पार्टीज हो, हमारी बर्थडे पार्टीज हो, वो तो 12 बजे के बाद शुरू होती है, तब क्या कहेंगे आप? अब पार्टीज में क्या गा के अपना मनोरंजन करें? नहीं, ये बात तो सही है, 10 बजे के बाद बंद हो जाना चाहिए। बिकॉज अगर कहीं पर हॉस्पिटल है या फिर कोई और चीज़ जहाँ पर नज़दीक, वहाँ पर ये जो साउंड पोल्यूशन है ये कम ही होना चाहिए। तो जहाँ हॉस्पिटल नहीं है उनका उस जगह का क्या करें? नहीं, ये चीज़ कम होनी चाहिए रात को। तो आई डोंट थिंक सो कि पर्सनली मुझे भी सही नहीं लगता कि रात को इस तरीके से, और लोग हैं तो और मतलब लोगों की आप प्राइवेसी। ये भी नहीं चाहते कि 10 बजे से थोड़ी सी टाइम एक्सटेंड हो जाए, थोड़ा सा 12 बजे वो तक तो हो गवर्नमेंट की जाए? पॉलिसीज हैं कि पॉलिसीज भी, और फिर इंसान के पास पैसा कितना भी आए, मौज मस्ती कितनी भी आए, हमेशा कमी लगती है। तो 10 से 11, 10:30 भी कर दे तो भी वो भी कमी लगेगा। ये तो बात, ये कितना भी आ जाए तो पता है वो तो हमेशा कमी लगेगा। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। रात अंत ही के नहीं है। 3 बजे भी कम लगेगा अगर हम पार्टी 3 से 7 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, इन तमाम स्टूडेंट्स से, तमाम यूथ से हमने बात करी, जाना क्या कुछ इनके मन में है, क्या ये सरकार से कहना चाहते हैं, कितना इन्हें देश की नीतियों के, योजनाओं के बारे में पता है, देश की हलचल के बारे में पता है, सब कुछ जाना हमने। तो ऐसे ही वीकली प्रोग्राम के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन वन। मैं ऋषिभा, कैमरामैन जय ओब्रॉय के साथ।